इतिहास का पन्ना पलटते हुए आज हम इतिहास के उस पन्ने तक पहुंच गए हैं जिस पन्ने पर तैमूर लंग का नाम लिखा हुआ है। वक्त के बाजुओं में वो दम कहाँ जो इतिहास से तैमूर लंग का नाम मिटा सके। तैमूर लंग के नाम के आगे आप क्रूर, अत्याचारी या फिर तानाशाह कुछ भी लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सब खिताबों का तिलक उसके माथे पर लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज हम तैमूर लंग के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तैमूर लंग कितना क्रूर और अत्याचारी था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तैमूर लंग, जिसे तैमूर या तिमूर भी कहा जाता है, उसका जन्म 8 अप्रैल 1336 में ट्रांस ऑक्सियाना, ट्रांस आमू और सर नदियों के बीच का प्रदेश मावरा उनहर में केस या शहरे सब्ज नामक स्थान में हुआ था। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था और यही वजह था कि तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। लेकिन एक बात जो तैमूर को दूसरों से अलग करती थी वह थी उसकी महत्वाकांक्षा। वह मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह ही समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजय होने की कामना रखता था। सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उसने पूरी शक्ति के साथ दिग्विजय पर भी चढ़ाई करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। चंगेज खान की पद्धति पर ही उसने अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की और चंगेज की तरह ही उसने क्रूरता के साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस कर दिया। 1380 और 1387 के बीच उसने खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस और कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। 1393 ईस्वी में उसने बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक आधिपत्य स्थापित किया। इन विजयों से उत्साहित होकर अब उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जबकि उसके अमीर और सरदार प्रारंभ में भारत जैसे दूर स्थित देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के हेतु भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा का विध्वंस करना अपना विचार घोषित किया, तो उसके बाद उसके अमीर और सरदार भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी हो गए। मूर्ति पूजा का विध्वंस तो आक्रमण का बहाना मात्र था, वस्तुतः वह भारत के स्वर्ण से आकृष्ट हुआ था। भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में उसने बहुत कुछ बातें सुन रखी थी, अतः भारत की दौलत लूटने के लिए ही उसने आक्रमण की योजना बनाई थी। उसे आक्रमण का बहाना ढूंढने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। उस समय दिल्ली तुगलक सल्तनत फिरोज शाह के निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण शोचनीय अवस्था में थी। भारत की इस राजनीतिक दुर्बलता ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का स्वयं अवसर प्रदान किया। 1398 के प्रारंभ में तैमूर ने पहले अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना किया। उसने मुल्तान पर घेरा डाला और 6 महीने बाद उस पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1398 में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सितंबर में उसने सिंधु, झेलम और रावी को पार किया। 13 अक्टूबर को वह मुल्तान से 70 मील उत्तर पूर्व में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचा। उसने नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों का कत्ल कर डाला तथा बहुतों को गुलाम बनाया। फिर मुल्तान और भटनेर पर कब्जा किया। वहां हिंदुओं के अनेक मंदिर नष्ट कर डाले। भटनेर से वह आगे बढ़ा और मार्ग के अनेक स्थानों को लूटता, खसोटता और निवासियों को कत्ल तथा कैद करता हुआ दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में दिल्ली के निकट पहुंच आया। यहाँ पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल करवाया। पानीपत के पास निर्बल तुगलक सुल्तान महमूद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल, 10,000 अश्वारोही और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन वह बुरी तरह पराजित हुआ। भयभीत होकर तुगलक सुल्तान महमूद गुजरात की तरफ भाग गया और उसका वजीर मल्लू इकबाल भागकर बारन में जा छिपा। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। 5 दिनों तक सारा शहर बुरी तरह से लूटा खसोटा गया और उसके अभागे निवासियों को बेभाव कत्ल किया गया और बंदी बना लिया गया। पीढ़ियों से संचित दिल्ली की दौलत तैमूर लूट कर समरकंद ले गया। अनेक बंदी बनाई गई औरतों और शिल्पियों को भी तैमूर अपने साथ ले गया। उनसे उसने समरकंद में अनेक इमारतें बनवाई। तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आया था। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की नहीं थी, अतः 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वह अपने स्वदेश के लिए रवाना हो गया। 9 जनवरी 1399 को उसने मेरठ पर चढ़ाई की और नगर को लूटा और निवासियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह हरिद्वार पहुंचा, जहां उसको आसपास की हिंदुओं की सेनाओं ने हराया।
शिवालिक पहाड़ियों से होकर वह 16 जनवरी को वह कांगड़ा पहुंचा और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने जम्मू पर चढ़ाई की। इन स्थानों को भी लूटा खसोटा गया और वहां के असंख्य निवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार भारत के जीवन, धन और संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाने के बाद 19 मार्च 1399 को पुनः सिंधु नदी को पार कर वह भारत भूमि से अपने देश को लौट गया। तैमूर लंग दूसरा चंगेज खां बनना चाहता था। वह चंगेज का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में वह तुर्क था। वह लंगड़ा था, इसलिए तैमूर लंग कहलाता था। वह सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने के बाद इसके बाद ही उसने अपनी विजय की यात्रा शुरू की। वह बहुत ही वहशी था। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था, लेकिन मुसलमानों से पाला पड़ने पर वह उनके ऊपर भी रहम नहीं करता था। जहाँ जहाँ वो पहुंचा उसने तबाही, बला और पूरी मुसीबत फैला दी। नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मजा आता था। पूर्व में दिल्ली से लगाकर पश्चिम में एशिया कोचक तक उसने लाखों आदमियों के कत्ल कर डाले और उनके कटे सिरों को स्तूपों की शक्ल में जमवाया। एक अंदाजे के मुताबिक तैमूर लंग ने लगभग 2 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत से लौटने के बाद तैमूर ने सन 1400 में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 में अंगोला के युद्ध में ऑटोमन तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया। सन 1405 में जब वह चीन की विजय की योजना बनाने में लगा था, उस समय उसकी मृत्यु साधारण जुकाम से हो गई। तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के वायसराय ने कर देना बंद कर दिया, जिसके बाद वह स्वयं स्वतंत्र शासक बन गया। तैमूर लंग का पुत्र दिल्ली का राज्य लेना चाहता था, तो वायसराय ने दिल्ली का राज्य उसे नहीं दिया। बाबर तैमूर लंग का तीसरा पोता था। बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर हुआ, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ। इन 7 पीढ़ियों ने भारत पर राज्य किया। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब के बाद राज्य टुकड़ों में बंट गया। तो दोस्तों, यह थी तैमूर लंग की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।